अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हंसता, मुस्कुराता और खुश रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप हज़रात से एक बहुत अहम मसले पर बात करने वाला हूँ। बात को आगे बढ़ाने से पहले हज़रत क्या फरमा रहे हैं इस वीडियो में देखिए। नीज जो बच्चे गैर शादीशुदा हैं, रात को 10 बजे के बाद माँ बाप को चाहिए कि घर में ऐसा निज़ाम बनाएं कि उन बच्चों के फ़ोन अपने कमरे में जमा कर लें, इसलिए कि माँ बाप सो जाते हैं अपने कमरे बंद करके, दरवाजे बंद करके, और ये बच्चे जागते हैं और गुनाहों के साथ जागते हैं। आज हमारी जो नई नस्ल है उसकी ज़िंदगी तबाह करने में, उसको तालीम से दूर करने में, उसको बड़े छोटों का जो अदब उसके अंदर आना चाहिए उससे दूर करने में, रिश्तेदारों से दूर करने में। कहते हैं आजकल कि हमारी औलादें हमारा कहा नहीं मानती, उस कहा मानने से दूर करने में इस चीज़ का बड़ा हाथ है जिसको हज़रत मौलाना बयान फरमा रहे थे। हमें गौर करने की ज़रूरत है। अगर हमें अपनी नस्लों को तरक्की की तरफ ले जाना है, अपने बेटों को तरक्की की तरफ ले जाना है, और अगर अपनी बेटियों को ये जो हालात चल रहे हैं इनसे दूर रखना है, तो फिर हमें इस वीडियो में जो मौलाना बता रहे हैं उस बात पर अमल करना होगा। गौर कीजिए, सोचिए और अपने घरों का मुहासबा लीजिए। देखिए कि हमने अपने बेटों को बेटियों को अलग से जो कमरा दे रखा है उसके अंदर वो रात में मोबाइल फ़ोन में क्या करते हैं, फहश फिल्में देखते हैं। ये फहश फिल्में ना भी देखें, वो ऐसे सीरियल देखते हैं जिनको देख करके उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं, और उसके ज़िम्मेदार वही नहीं हैं, सिर्फ वही उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं प्यारे साथियों, बल्कि हम यानी उनके वालिदैन भी उनसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने उन पर नज़र नहीं रखी, उन्होंने उनकी ज़िंदगी का मुहासबा नहीं किया, उनको छूट दे करके रखी। आज ही गौर करें, देखें और उनके फ़ोन को ऐसे जमा कर लें जैसे हज़रत बता रहे थे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको अच्छे नताइज देखने को मिलेंगे। जो नौजवान लड़कियां लड़कियां हैं वो मुझे बुरा भला कह रहे होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि जब तक हमारे बच्चों की उम्रें नहीं हैं, 14 साल 15 साल 16 साल के बच्चे हैं, तब तक इस काम को ज़रूर करने की ज़रूरत है। प्यारे साथी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बात अगर मेरी ये अच्छी लगी हो तो इसको सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें, अपने रिश्तेदारों, अज़ा व क़रीब, दोस्त अहबाब सब में इसको शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।